नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। अभी हमने ऑन पेज एसईओ और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन सीख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो है और हमने टेक्निकल एसईओ भी चल गया है पता कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है। रोबोट टेक्स्ट फाइल, एचटीएमएल साइट मैप, एक्सएमएल साइट मैप और ऑल टेक्स्ट इमेज में डलती है। शायद इमेज ऑल टेक्स्ट आपको मैंने उसमें नहीं बताया। कोई भी वेबसाइट है उस पर कोई इमेज होती है, उसकी ऑल टैग बनती है। जैसे इन्होंने अपना ऑल टैग डाला होगा, वेबसाइट के ऊपर हम ऐसे भी कर्सर ले जाएंगे तो ऑल टैग दिख जाता है। ये इसलिए होता है, इस पे नहीं दिख रहा है, इन्होंने शायद नहीं डाला होगा, कोई बात नहीं, दूसरी वेबसाइट का रुख करते हैं। ये जैसे ये इमेज है, ठीक है, इस पे हम कर्सर ले जाते हैं तो ऑल टैग हमें कभी कभी दिखाता है, कभी नहीं दिखा रहा, तो हम इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं। ऑल टैग डाला वो उन्होंने, क्योंकि जब एसईओ की कंपनी है तो एस डालना ही पड़ेगा। ये देखो आपने इन्होंने डाला है जीएसटी सुविचार सेंटर, इस इमेज का नाम दिया है इन्होंने। ऑल टैग से क्या होता है, इमेज ये एसईओ बैकलिंक्स में भी हेल्प करता है, और सबसे मेन पर्पस इसका ये होता है कि मान लो जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है, जिनको थोड़ा कम दिखाई देता है, या तो आपकी वेबसाइट की इंटरनेट की स्पीड स्लो है, इमेज लोड ही नहीं हो रही, तो वहां पर वो ऑल टैग दिख जाता है, जिससे एक यूजर को आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर किस चीज की इमेज है। वो खाली खाली जो एरिया रहेगा, वो कभी कभी आपने देखा होगा, इंटरनेट आपका चला जाता है तो वो इमेज पूरी तरह से डाउनलोड नहीं होती, या कोई वेबसाइट बहुत ही ज्यादा स्लो होती है तो उसकी इमेज डाउनलोड नहीं होती, तो वहां पर ऑल टैग से आप पता कर ले, आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सी इमेज थी, तो आप एक आइडिया मिल जाता है। इसके लिए ऑल टैग का यही फीचर होता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले चैप्टर में, जो है हमारा ऑन पेज एसईओ का। ये सारा हम क्लोज कर देते हैं। सॉरी, तो हमने अभी जस्ट पढ़ा, क्या पढ़ा, एसईओ, सर्च इंजन, टाइप ऑफ एसईओ, कीवर्ड्स, कीवर्ड के टाइप, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, ऑन पेज एसईओ के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ एसईओ पढ़ा, ऑन पेज एसईओ, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने कीवर्ड फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और प्रोमिनेंस। आपका ये तो बता दूं, जो जॉब को लेकर इंटरेस्टेड होंगे, व्हाट इज कीवर्ड फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी एंड प्रोमिनेंस, ये आपका इंटरव्यूअर आपसे सवाल करेगा जब आप एसईओ के इंटरव्यू के लिए जाओगे, चाहे आप फ्रेशर बन के जाओ, एक्सपीरियंस बन के जाओ, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कि कीवर्ड फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और प्रोमिनेंस क्या होता है, ये माइंड में रखिएगा आप। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ के दो इंपॉर्टेंट मेन पार्ट होते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज हमने अभी जस्ट सीखा है, अब ऑफ पेज की बारी है। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों है ये, तो अभी हम जानेंगे। ऑफ पेज एसईओ रेफर्स टू एसईओ टैक्टिक्स applied outside of a website to improve its ranking।
These tactics often include link building, guest posting, social media marketing, and more. The goal of the page SEO is to get search engines and users to see your site as more trustworthy and authoritative. आप समझो इस चीज को क्या मतलब है। ऑन पेज एसईओ रेफर्स टू द एसईओ टैक्टिक्स। जो एसईओ टैक्टिक्स हम वेबसाइट के रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं, वेबसाइट के बाहर, वेबसाइट के ऊपर जो यूज करते हैं वो ऑन पेज एसईओ टैक्टिक्स हो गया, बट वेबसाइट के बाहर जो हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए जो टैक्टिक्स अपनाते हैं वो ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है, उसको ऑफ पेज एसईओ करते हैं। इस टैक्टिक्स में हमें क्या क्या इंक्लूड होता है? लिंक बिल्डिंग सब बनाते हैं, गेस्ट पोस्टिंग यानी कि किसी की दूसरे की ब्लॉग पे हम गेस्ट पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी पोस्ट डालते हैं, ब्लॉग सबमिशन करते हैं, आर्टिकल सबमिशन करते हैं, ईमेल सबमिशन करते हैं, कई सारी चीजें करते हैं। ये सारा क्या है? ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। The goal of off-page SEO is to get search engine and users to see your site and more trustworthy and authoritative. लिंक बिल्डिंग से क्या मतलब है? ऑफ-पेज SEO का क्या तात्पर्य है? यह है कि इससे क्या होता है, सर्च इंजन और यूजर दोनों को पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट ट्रस्टवर्दी है यानी विश्वासी है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ऑथोरिटेटिव है मतलब कि इस कुछ ऑथोरिटी रखती है, कुछ इसकी वैल्यू है मार्केट में। समझ गया? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो कोई वेबसाइट है, उसकी वो नंबर 1 पे रैंक कर रही है, तो आप वो चाहे बहुत ही घटिया वेबसाइट हो, प्रोडक्ट वो बहुत ही घटिया सेल करता हो, लेकिन अगर वो किसी कीवर्ड पे वो नंबर 1 पे रैंक कर रही है, तो आपके माइंड में क्या जाता है कि अगर नंबर 1 पे गूगल पे रैंक कर रहा है यानी ये साइट बहुत ही अच्छी है। समझ गए? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है और ये एक मार्ग भी है कि हम कैसे चीजों को समझते हैं और जानते हैं। हमने गूगल पे जो किस साइट फर्स्ट पे रैंक कर रही है, सेकंड पे रैंक कर रही है, थर्ड पे रैंक कर रही है, उसको हम काफी अच्छा मानते हैं कि ये रैंक कर रही है मतलब बहुत ही अच्छी साइट होगी, बशर्ते वो महीना दिन पहले ही लॉन्च हुई हो वेबसाइट, और जो 10 साल पहले की वेबसाइट लॉन्च है वो मान लो टॉप 3 में नहीं है, वो मान लो 15-20 नंबर पे रैंक कर रही है, तो आप उसको जानोगे भी नहीं और उसके बाद आप समझना भी नहीं चाहोगे। तो ऑफ पेज एसईओ का मतलब ही होता है कि हम एक नई साइट को भी एसईओ के इम्प्लीमेंटेशन से एसईओ वर्क करके उसको हम इतना धीरे धीरे ऊपर ला सकते हैं कि वो टॉप 3 में रैंक करे, टॉप 5 के अंदर आ जाए, जिससे वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी, विजिबिलिटी मिलेगी, लोग उस पर जाएंगे। अगर प्रोडक्ट की वेबसाइट होगी तो सर्विस सेल जनरेट होगी, अगर सर्विस की वेबसाइट होगी तो लीड जनरेट होगी, और लीड के सेल जनरेट होने से क्लाइंट को रेवेन्यू जनरेट होगा। यही हमारा अंतिम गोल होता है। क्लाइंट खुश, हम खुश। क्लाइंट खुश नहीं है तो आप कितना भी एसईओ वर्क कर रहे हो वो कोई मतलब का नहीं रहता। क्लाइंट को इस चीज से मतलब ही नहीं पड़ता कि आपने कितना एफर्ट डाला, राइट? अगर आपने बहुत ही अच्छा एफर्ट डाला बट आपकी रैंकिंग नहीं आ रही, क्या मतलब क्लाइंट को? वो तो पैसे दे रहा है ना। क्लाइंट आपको हर कीवर्ड के पैसे दे रहा है, आप चाहे फ्रीलांसिंग वर्क करो, एजेंसी के लिए वर्क कर रहे हो, क्लाइंट ने अपना एक अमाउंट खर्च किया है। अगर आप उसको रैंकिंग नहीं दे पा रहे हो एक तय समय में, तो उसकी पैसे तो बेकार गए ना। वो तो बेचारा कुछ बुरा भला ही बोल सकता है, कुछ गंदे रिव्यू ही दे सकता है, और क्या करेगा। तो हमारा कर्तव्य ये भी है कि हम इथिक वे से, हम सही तरीके से अपनी वेबसाइट की पे जो हम एसईओ कर रहे हैं उससे हमें रैंकिंग अच्छी आए, क्लाइंट की रैंकिंग हम अच्छा इंप्रूव करें। Off-page SEO shift optimization shift to improve the perception both search engine and people have two sides. Expertise, experience, authoritativeness, trustworthiness, relevancy, पॉपुलैरिटी, ये सबको इम्प्रूव करता है ना, दोनों के पर्सपेक्टिव से, सर्च इंजन से भी, और सर्च इंजन को भी लगता है कि एक्सपर्टीज है इसका इस फील्ड में, एक्सपीरियंस है इसके पास,
ऑथोरिटेटिव 1 सेकंड, एक कॉल है। राइट, और क्या नाम है, एक्सपर्टीज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ऑथोरिटेटिवनेस क्या है, ये सब बढ़ती है, इंप्रूव होती है, ट्रस्टवर्थीनेस भी इंप्रूव होती है, रिलेवेंसी भी बढ़ती है, पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है, सब कुछ इंप्रूव होता है ऑन पेज एफसीओ से करने से। सर्च इंजन को भी पता चलता है कि आपकी एक्सपर्टीज होगी, एक्सपीरियंस होगा, ऑथोरिटी बढ़ रही है आपकी सर्च इंजन की नजर में, आपकी वेबसाइट की ट्रस्ट भी बढ़ रहा है सर्च इंजन को, कि अगर ये वेबसाइट पे यूजर आ रहे हैं, वो रुक रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, तो ट्रस्ट भी बढ़ता है, सर्च इंजन को समझ में आता है कि नहीं ये एक सही वेबसाइट है, और रिलेवेंस भी समझ में आता है कि ये इस कीवर्ड के लिए, इस पार्टिकुलर कीवर्ड फ्रेज के लिए एक अच्छी वेबसाइट है, और पॉपुलैरिटी भी मिलती है। जब आपकी रैंक करने लगती है वेबसाइट, जाहिर सी बात है ट्रैफिक आएगी यानी कि आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। उसी तरह से सर्च इंजन, और ये तो सर्च इंजन की बात है, पीपल यानी यूजर जो हम हैं, हमें भी ये चीज पता चलती है, जैसे जो चीज अभी मैंने जस्ट रिपीट करी कि हम अगर टॉप 3 में कोई वेबसाइट को देखते हैं, टॉप 5 के अंदर देखते हैं, तो हम उसको बहुत ही अच्छी वेबसाइट समझते हैं, यार ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, तभी तो गूगल में रैंक कर रही है, टॉप 3 में फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है, फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है, ठीक है। तो गूगल, आपको क्या लगता है कि उसकी एक्सपर्टीज होगी इस फील्ड में, एक्सपीरियंस भी होगा उसका, ऑथोरिटी को आप खुद बता रहे हो उसको कि भाई ये अगर टॉप 3 में रैंक कर रही है, आप खुद समझ रहे हो उस चीज को, आप ट्रस्ट भी कर रहे हो उस पर, यार इतना ऊपर रैंक कर रही तो जरूर अच्छी वेबसाइट होगी। रिलेवेंस भी है, क्योंकि आपने जो कीवर्ड रिसर्च किया है उसी के आधार पर वो वेबसाइट आपको देखी, और पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि आपके जैसे और यूजर आ रहे हैं तो पॉपुलर हो रही हो वेबसाइट, पॉपुलर हो रही है तो गूगल को भी या जो भी सर्च इंजन उसको भी समझ में आ रहा है कि ये वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, तो रुक रहे हैं, तो अच्छी वेबसाइट होगी। Why is off-page SEO important? ऑफ-पेज एसईओ इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको हम जानेंगे। ऑफ-पेज एसईओ बिल्ड योर साइट्स रेपुटेशन, हाईली रेपुटेबल वेबसाइट टेंड टू रैंक बेटर बिकॉज सर्च इंजन कंसिडर them to have more expertise, authoritativeness and trustworthiness, जिसको EAT बोलते हैं गूगल की भाषा में। ऑफ-पेज एसईओ क्या है, बिल्ड करता है अपनी साइट की रेपुटेशन को, हाईली रेपुटेबल वेबसाइट टेंड टू रैंक बेटर बिकॉज सर्च इंजन कंसीडर, जो ज्यादा रेपुटेबल वेबसाइट है वो जल्दी रैंक करती है, ज्यादा बेहतर तरीके से रैंक करती है, क्योंकि सर्च इंजन उसको कंसीडर करते हैं कि उनको ज्यादा एक्सपर्टीज है, उनकी ऑथोरिटेटिवनेस ज्यादा है, उनकी ट्रस्टवर्थीनेस ज्यादा है। ये तीनों चीजें अगर है आपके पास तो आपको रैंक जल्दी मिल जाएगी। आपकी रैंकिंग, आप कितना भी कम बैकलिंक्स बना रहे हो, लेकिन अगर ये तीनों चीजें आपके पास है, वो आपको शो हो रहा है, आपने अगर ये चीज शो ऑफ कर रखी है सर्च इंजन पे, तो आपको ये चीजें आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक करती है। One of the best way to show EAT is through off-page SEO factors like backlinks, review, recommendation, है ना। ये हम कैसे बढ़ाते हैं EAT को, ऑन पेज SEO फैक्टर्स से, लाइक बैकलिंक्स बनाते हैं हम अच्छी जगह पे, DAP अच्छी हाई DAP की साइट्स पे, रिव्यू पे, रिकमेंडेशन पे। रिव्यू जब जाता है तो गूगल रिव्यू हम डालते हैं, गूगल उसको भी, उससे क्या पता चलता है उसकी ऑथोरिटीनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस, कितना ट्रस्ट बढ़ती है, कितना अच्छा वेबसाइट है ये। रिकमेंडेशन जो हम देते हैं सोशल मीडिया साइट्स पे या जिस भी रिव्यू प्लेटफॉर्म पे, उससे इसकी ऑथोरिटीनेस और ट्रस्टवर्थीनेस बढ़ती है, एक्सपर्टीज पता चलती है
कि कितना एक्सपर्टीज है। बैकलिस्ट जब हम बनाते हैं तो इससे भी एक ट्रस्ट वर्दीनेस इंप्रूव होता है कि भाई 10 जगह 50 जगह 100 जगह इसकी बैकलिस्ट बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है कोई इतना मेहनत कर रहा है तो अच्छी वेबसाइट पे ही तो करेगा। काम चलाओगे टाइम पास वाली वेबसाइट पे क्यों इतना मेहनत करेगा, कोई इतना एसईओ करेगा, बैकलिस्ट बनाएगा। और बैकलिस्ट भी अच्छी जगह बना रहा है, ये नहीं कि कोई भी XYZ साइट पे बना रहा है, अच्छी जगह बन रही है। तो गूगल ये चीज रिकॉग्नाइज करता है। अब बार बार मैं गूगल इसलिए बोल रहा हूँ, आप गूगल मतलब गूगल ही मत समझना, सर्च इंजन इसको जरा समझना। सर्च इंजन इसको समझता है। एक्चुअली गूगल हम इसलिए बोल रहे हैं कि 95% इंडिया में गूगल ही यूज होता है। उसके बाद यूज होता है हमारा बिंग, उसके बाद होता है सफारी, उसके बाद होता है याहू। तो 90 से 95% गूगल ही लोग यूज करते हैं इंडिया में। बाकी देशों में अलग अलग वेबसाइट है। अमेरिका में ज्यादातर बिंग यूज होता है, रशिया में यानडेक्स है उनका सबसे पॉपुलर सर्च इंजन यानडेक्स है। चाइना में तो याहू गूगल कुछ नहीं चलता, उन्होंने सब कुछ अपना बना रखा है। डब्बा उनका सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सर्च इंजन है वो। और एक और है, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो which means off-page SEO is not only important, it's play a major role in your site's ability to rank. Which means off-page SEO is not only, या इसका मतलब ये हुआ कि ये off-page SEO सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी वेबसाइट को रैंकिंग बढ़ाने में। आपने बहुत अच्छा ऑन पेज कर लिया लेकिन ऑन पेज किया ही नहीं तो रैंकिंग नहीं आने वाली आपकी। ये बस वही बात हो गई कि आप एक हाथ से ताली बजा रहे हो। ताली बजाने के लिए दो हाथ चाहिए होती है, उसी तरह एसईओ करने के लिए आपके दोनों चीज सही होने चाहिए, एक ऑन पेज एक ऑफ पेज। जब दोनों चीजें एक साथ जुड़ेगी तभी एसईओ होगा। ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स दैट वर्क, लिंक बिल्डिंग, कंटेंट मार्केटिंग, लोकल एसईओ, जीएमबी एंड साइटेशन की बात हो रही है, एंड रिव्यू। ये सब जो टेक्निक है वो जो वर्क करती है। लिंक बिल्डिंग, लिंक बिल्डिंग मतलब बैकलिंक्स बनाना। ये हम जानेंगे समझेंगे पूरा प्रैक्टिकल रूप से कैसे क्या होता है, ठीक है। तो पहले हमें समझेंगे बैकलिंक्स, लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग को हम बैकलिंक्स बोलते हैं। लिंक बिल्डिंग बनाना जो है एसईओ टेक्निक है ऑफ पेज की, और कंटेंट मार्केटिंग भी है, लोकल एसईओ है जिसमें हम जीएमबी यानी गूगल माई बिजनेस और साइटेशन की बात करते हैं, रिव्यू की बात करते हैं। अब कहते हैं व्हाट इज बैकलिंक, बैकलिंक्स है क्या, अब हम इसको जानेंगे। तो backlinks are the links on one website that point to another website. They are also known as inbound or external link. Search engine like Google view backlinks as vote of confidence. अब समझिए बैकलिंक्स क्या है। बैकलिंक्स जो लिंक्स होते हैं जो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को पॉइंट करती है, यानी आपकी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट को लिंक जा रहा है तो वो बैकलिंक्स हो गया। किसी और वेबसाइट से आपकी वेबसाइट को लिंक मिल रहा है तो वो बैकलिंक्स कहलाया, राइट। इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं, अभी मैं अभी बताऊंगा। दे आर आल्सो नोन एज इनबाउंड और एक्सटर्नल, इनको इनबाउंड और एक्सटर्नल लिंक भी कहते हैं, ठीक है। यही लिंक अगर बाहर जा रही है तो आउटबाउंड लिंक कहलाएगी, इंटरनल आ रही है तो इंटरनल लिंकिंग है तो मतलब अपनी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज को लिंक किया हुआ इंटरनल लिंक कहलाती है। सर्च इंजन लाइक गूगल व्यू बैकलिंक्स एज ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। सर्च इंजन जो होते हैं बैकलिंक्स क्यों बनाते हैं, इसका सबसे मेन रीजन यही है। क्या रीजन है कि सर्च इंजन व्यू बैकलिंक्स एज ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का देखते हैं मतलब कि जितने बैकलिंक्स बना रहे हो तो उतना आप एक वोट बढ़ा रहे हो उस चीज का, उस वेबसाइट का, जो भी सर्च करते उसके नजर में कि इस पे डेली बैकलिस्ट बढ़ रहे हैं 2, 4, 5, 10, तो उसको उतने वोट मिल रहे हैं। तो सर्च कर इसको समझता है कि इसकी ट्रस्ट बढ़ती अच्छी है, इस पे लोग मेहनत कर रहे हैं,
इसकी ऑथोरिटी अच्छी है तभी तो लोग बैकलिस्ट बना रहे हैं और कई जगह इसको रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, तो उसको एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस समझता है और धीरे धीरे उसकी रैंकिंग बढ़ाना शुरू करता है। बैकलिस्ट टाइप्स 3 तरह के होते हैं, 1 वे, 2 वे, 3 वे। ये 3 वे लिंक एक्सचेंज का दिखाया। 1 वे मतलब कि आपने ए वेबसाइट ने बी को दे दिया, ये 1 वे लिंक हो गया। अगर बी ने वापस ए ने बी को दिया, बी ने ए को लिंक दिया, तो ये 2 वे लिंक हो गया। 3 वे लिंक ऐसे होता है, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया और सी ने फिर से ए को दिया, तो ये 3 वे लिंक होता है। ये मोस्टली केसों में इसको ये एक तरह से हेरार्की लिंक्स का उदाहरण है, लिंक पिरामिड उदाहरण है। लिंक पिरामिड एक तरह से ग्रे हेड टेक्निक में आता है। ऐसे तो ये ब्लैक हेड है, लेकिन ग्रे हेड के रूप में यूज करते हैं लोग। अपनी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को लिंक देते हैं, दूसरे से तीसरे को देते हैं और तीसरे से अपनी मेन वेबसाइट को फिर से लिंक दे देते हैं। अब समझिए नो फॉलो एंड डू फॉलो लिंक। ये क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन डू फॉलो एंड नो फॉलो लिंक इज दैट अ डू फॉलो लिंक passes page rank signals some refers to this as SEO or link juice and no follow link doesn't। मतलब कि डू फॉलो लिंक क्या करता है? पास करता है पेज रैंक सिग्नल, जिसको लिंक जूस भी कहते हैं। एक लिंक जूस पास करता है, यानी कि एक परमिशन पास करता है कि मैंने इस वेबसाइट को लिंक दिया है। डू फॉलो लिंक में क्या है कि आपने बैकलिस्ट बना तो ली है उस पर, बट उसने अप्रूव नहीं किया है कि आपको उसने लिंक दिया है। समझ गए? अगर नहीं समझे तो आप समझो कि एक वेबसाइट है, एक सेकेंड, एक वेबसाइट है ए और एक वेबसाइट है बी। ठीक है, समझो इस चीज को। क्या बता रहा हूं, लिंक जो उसका बता रहा था कि डू एंड नो फॉलो लिंक इज दैट डू फॉलो लिंक पासेस पेज रैंक सिग्नल सम रेफर टू लिंक यूज एंड नो फॉलो डज नॉट पास। हाँ, अब क्या है, ये पेज से मैं ज्यादा समझ रहा हूँ अच्छे से। ये ए वेबसाइट है, ये वेबसाइट बी है। ठीक है, इसने इस वेबसाइट पे लिंक बना ली। इसकी वेबसाइट के सोर्स कोड में अगर नो फॉलो है एट्रीब्यूट, सॉरी डू फॉलो, डू फॉलो लिंक है इसको, तो इसका मतलब है कि आपको एक डू फॉलो लिंक मिली। अगर इसकी वेबसाइट पे नो फॉलो एट्रीब्यूट है, बैक इसने अपनी वेबसाइट पे नो फॉलो दे रखा है, तो यानी कि इससे जो भी आप बैकलिस्ट बना तो लिया इस पे, बट इसने अप्रूवल नहीं दिया है आपको, यानी इससे लिंक जूस पास नहीं हो रहा है। हाँ, इतना जरूर हो रहा है कि गूगल या जो भी सर्च इंजन इस पे जब जाएगा तो आपकी वेबसाइट को मेंशन पढ़ेगा, बट उसको उतना कंसीडर नहीं करेगा जितना डू फॉलो लिंक को कंसीडर करता है। लेकिन मजे की ये बात है कि दोनों जरूरी है। गूगल कहता है कि सिर्फ डू फॉलो नहीं, नो फॉलो भी चाहिए, तभी हम जानेंगे कि आपकी ट्रस्टवर्दीनेस है, आप ट्रस्टवर्दी एक वेबसाइट। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ डू फॉलो लिंक बनाऊंगा और नो फॉलो नहीं बनाऊंगा, नहीं, दोनों चाहिए। समझ में आ गया? On the technical side of things, the only difference between the two
इज दैट ए नो फॉलो लिंक हैज ए स्मॉल टैग। ये टैग की मैं बात कर रहा था, एट्रीब्यूट की बात कर रहा था। ये नो फॉलो लिखा रहेगा, कहीं जहां पर डू फॉलो लिखा रहेगा वो। लाइकवाइज मैं फेसबुक की बात कर दूं, फेसबुक पे मेरा लॉगिन होगा, मैं कोई और वेबसाइट ओपन कर सकता हूँ। मैंने ये वेबसाइट ओपन कर ली, डिस्पॉन्ड की वेबसाइट है। इस पे कंट्रोल एफ करूंगा, सॉरी कंट्रोल यू करूंगा, तो इसके सोर्स कोड में पहुंच गया। कंट्रोल एफ करूंगा। अब यहाँ मुझे नो फॉलो टाइप करना है। नो फॉलो नहीं है, डू फॉलो है इनकी वेबसाइट पे। डू फॉलो भी नहीं, इन्होंने कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया है, माइट भी नहीं दिया हो। मैं कोई ऐसी वेबसाइट ढूंढता हूँ, लाइकवाइज इंस्टाग्राम। मेरे कई सारे लॉगिन है ना, दिक्कत है। मैं कोई और वेबसाइट ओपन करता हूँ, लाइक मैं ये वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। तो मैं क्या बताऊँ यार, मैं कभी इस वेबसाइट को ही ओपन कर रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। होम पेज पे जाते हैं, कंट्रोल यू करते हैं, कंट्रोल एफ करते हैं और डू फॉलो क्लिक करते हैं। डू फॉलो एट्रीब्यूट नहीं है, यानी नो फॉलो हो सकता है कि हो, नो फॉलो भी नहीं है। ओके, मैं कोई बैकलिंक्स की वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे ये ब्लॉग ही है। ब्लॉग में इन्होंने अगर कमेंट सेक्शन ऑन होगा, हाँ कमेंट सेक्शन, देखो इस पे कमेंट सेक्शन है। कंट्रोल यू करो, कंट्रोल एफ करो, नो फॉलो। देखो इस पे जो लिंक डला है, टारगेट ब्लैंक रेफरेंस नो फॉलो, यही रेफरेंस कोड यहाँ पर मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको। अगर यहाँ पर नो फॉलो है, यानी कि जो ये लिंक दिया गया है ना, ये लिंक क्या है, ये लिंक डू फॉलो लिंक नहीं है, नो फॉलो लिंक। यानी इस पे जो लिंक है, इससे गूगल जब रीड किया इसको, तो गूगल ने इसको ज्यादा वैल्यू नहीं दी है। डू फॉलो अगर लिखा रहता तो इसको वैल्यू मिलती। समझ में आ गई बात। और भी कोई वेबसाइट हम देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी वेबसाइट की हम बात करें। हाँ ये बात हुई, ये लाइव जर्नल बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस पे जाते हैं हम। और आपका साउंड क्लाउड भी अच्छी वेबसाइट है। ग्रेविटर तो सबको पता होगी, जिनको नहीं पता होगी वर्डप्रेस, ग्रेविटेटर सब एक ही कंपनी के हैं। ग्रेविटर ये सब बैकलिंक्स के लिए बहुत ही अच्छी साइट्स हैं। अब देखते हैं लाइव जर्नल, कंट्रोल यू करो। लाइव जर्नल पे नो फॉलो दिया है या डू फॉलो लिंक दिया है? नो फॉलो दिया ही नहीं है क्या? कर दो फॉलो नहीं है। इस पे देखते हैं, कंट्रोल यू करो, कंट्रोल एफ करो, नो फॉलो। माइट भी ये साइन इन पेज पे होगा, ये डायरेक्ट फ्रंट पेज पे हम आ रहे हैं ना। साइन इन पेज जब हम साइन इन करेंगे, वहां पर आपको जहां पर लिंक आप पुटअप करते हैं ना, वहां पर ये डलती है।
मतलब जो लिंक जहां पर डालने की बारी है ना, जहां पर एक्सटर्नल लिंक डालते हैं, तो वहां पर गूगल उस पेज को क्या करती है, साइट्स जो है बहुत सारी, वो नो फॉलो कर देती है, यानी कि वो इनको लिंक नहीं दे रही है ये। और जो भी सोशल मीडिया की साइट हम यूज करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इस पे इतने लिंक हम डालते हैं, सारे नो फॉलो लिंक होते हैं, क्योंकि अगर वो नो फॉलो लिंक देने लगे तो लोग, जो सबसे आसान तरीका यही है लोगों के पास, वो जाएंगे दिन भर में 100 बैकलिंक्स बना लेंगे एक ही साइट से, तो वो भी एक अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए नो फॉलो रहता है वो। गूगल जो भी सर्च इंजन है उसको एक धोखा देने वाली बात हो जाएगी, तो इसलिए सोशल मीडिया पे क्या होता है कि नो फॉलो लिंक्स ही होता है। और मजे की बात है कि एक पर्सन जो रीडिंग कर रहा है वेब पेज को, उसको पता नहीं चल सकता है, वो देख भी नहीं सकता ना, उसको पता है कि डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स है क्या है। ये तो हमें सोर्स कोड में पता चल रहा है ना, ये नो फॉलो है, नो फॉलो है ना, ये हमने सोर्स कोड में देखा। जैसे कोई वेबसाइट, ये मैंने इस पे ये लिंक ओपन कर लिया इसका, ये इन्होंने कोई किसी ने ब्लॉग ओपन कर इस पे पब्लिश किया हुआ है। इस ब्लॉग में जाहिर सी बात है ये बैकलिस्ट बनाने के लिए ब्लॉग पोस्ट किया है, तो इसने कुछ लिंक दिए होंगे, कुछ चीजें डाली होगी। अब कंट्रोल देखो, इसने एक लिंक दे रखा है रीड मोर, ये कंट्रोल यू करो, कंट्रोल एफ करो, नो फॉलो दे रखा है, दिख रहा है आपको, ये नो फॉलो है, वो 18 टाइम्स नो फॉलो है, मतलब हर जगह जो भी लिंक इसने डाला है सारे नो फॉलो लिंक है। यानी इस बेचारे ने इतनी मेहनत करके जो बैकलिस्ट बनाए थे, वो उसका ज्यादा वैल्यू इसको मिला नहीं। देखो कमेंट में भी नो फॉलो बैकलिंक्स है, यानी अगर कोई कमेंट लिख भी रहा है तो उसको भी नो फॉलो ही मिल रहा है, उसको लिंक नहीं मिल रहा। सारी इन्होंने नो फॉलो कर रखी है इस पे। यानी ये ब्लॉग की बहुत ही अच्छी साइट है, अगर आप इस पे स्पैम करोगे तो ये ब्लॉक कर देता है, तो लोग इस पे बचते हैं ब्लॉक करने से और स्पैमिंग करने से। जेन्युइन कंटेंट ही डालने का प्रयास करते हैं, या एक लिमिट भर में लिंक और स्टफिंग पोस्ट में नहीं करते वो। तो बस मुझे ये समझाना था कि ये नो फॉलो टू फॉलो आपको पता नहीं चलता है, किसी यूजर को पता नहीं चलता। ये आप जब एसईओ को प्रैक्टिस करोगे, एसईओ के बिहाफ पे देखोगे, तो आप देख सकते हो कौन सा नो फॉलो, कौन सा डू फॉलो। गूगल पेज रैंक is a Google algorithm that measures the importance of the web page based on the quantity of the link pointing to them. It considers the incoming link as a vote which page receive more highly quality link deemed more significant in search result. पेज रैंक क्या होता है? गूगल का एल्गोरिदम है। गूगल एल्गोरिदम का एक फार्मूला है गूगल का, गूगल पेज रैंक का एक फार्मूला है जो मेजर करता है, उसके ऊपर सारा पैरामीटर्स के ऊपर वो एक फार्मूला तय किया गया है, और वो फार्मूला बताता है आपको नहीं बताता, वो सर्च इंजन का फार्मूला है, उससे हमें जानना भी नहीं है। उससे क्या होता है, वेब मेजर करता है इंपोर्टेंस ऑफ द वेब पेज, क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ द बैकलिंक्स, और उस पर कितने बैकलिंक्स आ रहे हैं, कितने गए हैं, उस सबकी क्वालिटी मेजर करके उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट देता है, उसको उस हिसाब से उसकी रैंकिंग बढ़ती जाती है। आप भी सोच रहे हो कि ठीक है मैं एसईओ कर रहा हूँ, लिंक बना रहा हूँ, वैसे 10 लोग और लिंक बना रहे हैं, 100 लोग और लिंक बना रहे हैं, तो सबकी थोड़ी टॉप 3 पे आ जाएगी, कैसे आ सकती है? वो डिफ्रेंशिएट करने का यही तरीका होता है। उनकी एल्गोरिदम है, उस पर उन्होंने कुछ नंबरिंग सिस्टम दे रखा है, जैसे जैसे वो आपका नंबर इंप्रूव होता जाएगा आपके कंपटीटर से, आप अपने कंपटीटर से ऊपर होते जाओगे। जब आप सबसे ज्यादा आपके सबसे ज्यादा वोटिंग हो जाएगी, आपकी सबसे ज्यादा क्वालिटी बैकलिंक्स रहेगी, आपको सबसे ज्यादा क्वालिटी इंक्रीज कर रखी है अपनी वेबसाइट की, उस पार्टिकुलर वेब पेज की, आप तो सबसे ऊपर दिखोगे। एसईओ इसीलिए हम करते हैं, 3-4 महीने में वो धीरे धीरे इम्प्रूव होते होते हम टॉप 1 पे आ जाते हैं। नो फॉलो, डू फॉलो,
तो 2 बार आ गया क्या? ये दोबारा रिपीट हो गया? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, एक ही बार, 2 बार। अच्छा, ओ सॉरी, ये पेज लगता है 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम समझेंगे डीए पीए, बाबा मैं डीए पीए कर रहा हूँ, डीए पीए है क्या? तो पहले एक समझो, मोज, एक मोज नाम का एक सॉफ्टवेयर है, मोज.com नाम की एक वेबसाइट है। इसके फाउंडर है रैंड फिस्किन और गिलियन म्यूजिक, ठीक है। ये वेबसाइट है, एसईओ की वेबसाइट है, जिसपे आप अपनी एसईओ क्वालिटी मेजर कर सकते हो, मतलब बैकलिंक्स कितने बने हैं, ट्रैफिक क्या है, क्या रिजल्ट है, एवरीथिंग। ये पेड सॉफ्टवेयर है। कुछ फ्री एसईओ टूल्स हैं इनके पास, डोमेन एनालिसिस, कीवर्ड एक्सप्लोरर, लिंक एक्सप्लोरर, ये सब कुछ है। मोजबार इसका एक एक्सटेंशन है, वो भी आप यूज कर सकते हो। बाकी ये पेड टूल है, करीब $100 का ये तो इसका प्राइस है। इन्होंने, जो रैंड फिस्किन है, इन्होंने एक मानक प्रोवाइड किया है, डीए पीए और एसएस, डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी और स्पैम स्कोर। डीए मतलब डोमेन ऑथोरिटी, मतलब हर वेबसाइट का एक पर्टिकुलर एक नंबर मिला हुआ है, वो नंबर होता है 1 से 100 तक का। ये मोज का है दिया हुआ, इसको गूगल से मतलब नहीं है, गूगल ने ये चीज नहीं डिसाइड की है, बट गूगल इनडायरेक्टली इस चीज को मेंटेन कर, रिकॉग्नाइज करता है, इस चीज को मानता है, समझे कि नहीं। ये गूगल की दी हुई थ्योरी नहीं है डीएपीएसएस, लेकिन गूगल इस थ्योरी पे वर्क करता है। इस थ्योरी पे जो भी आपने वर्क किया है उसको वो रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो आप ये सब जो स्पैम स्कोर का 3 लेवल होता है। अच्छा, पहले मैं डीएपीए का नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है ना। डीए मतलब डोमेन की ऑथोरिटी, जैसे ये एक डोमेन है, इस डोमेन मतलब होम पेज, उसकी ऑथोरिटी, और मतलब ओवरऑल वेबसाइट की, सॉरी होम पेज की, पूरा ओवरऑल वेबसाइट की जो ऑथोरिटी हुई है वो डोमेन ऑथोरिटी हुई, और इस पार्टिकुलर पेज की, या इस वेबसाइट का ये हुआ पूरा हो, ये डीए होगा, डोमेन ऑथोरिटी। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर पेज पे गए इसकी, तो उसकी उस पेज का पार्टिकुलर डीए अलग होगा, उस पेज का पीए यानी पेज ऑथोरिटी अलग है, समझ गए। डोमेन ऑथोरिटी मतलब पूरी डोमेन की बात हो रही है, पेज ऑथोरिटी मतलब उस पार्टिकुलर पेज की बात हो रही है। तो डीए पीए में डिफरेंशिएशन होता है। लाइक वाइज आप देख सकते हो, इसने एक वेबसाइट की, कुछ वेबसाइट की डीए पीए दे रखी है, तो सॉल्व क्लाउड की डीए तो 95 है, लेकिन पीए 83 है। ग्रेविटर के भी डीए 95 है, लेकिन 81 है पीए, पेज ऑथोरिटी मतलब। और स्पैम स्कोर क्या होता है? और 3 लेवल होते हैं इसके, मिल्ड, मीडियम और हाई। 1 से 30 के बीच में तो कम है, 31 से 60 के बीच में तो मीडियम है, और 61 से ऊपर है तो हाई है। लेकिन आप एक चीज माइंड में रखना, अगर किसी में स्पैम स्कोर 20 से ऊपर दिखा रहा है तो उस पर बैकलिस्ट बनाना ही मत, एक वार्निंग सिग्नल है। ये एक रेंज बताया तो है कि 1 से 30 तक मिल है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत वाली बात है, मैं ऐसी वेबसाइट पे ज्यादा मैं मेहनत नहीं करना चाहूंगा जो ऑलरेडी उसकी 30-25 स्पैम स्कोर है, यानी उसके स्पैम गूगल को ज्यादा लग रहा है। अब जैसी बात है, गूगल की नजर में वो बुरा है तो गूगल उसको कम वैल्यू देगा। अब मुझे टाइम तो उतना ही लग रहा है बनाने में, तो मैं अच्छी वेबसाइट पे क्यों नहीं बनाऊंगा। तो अगर 20 से ऊपर बैकलिंक स्पैम स्कोर है तो आप उसको मत बनाओ। अब बात आती है कि डीएपीए निकालने कैसे।
राइट। DAPA पता कैसे चलेगा कि हमें कि सर ये DAPA क्या होता है, कैसे पता चलेगा? तो DAPA मोज का एक टूल है, इस पे आप अपने डोमेन डालोगे, लाइक वाइज ये साउंड क्लाउड जो वेबसाइट है, इसकी DAPA चेक करते हैं। इसकी डोमेन ऑथोरिटी 93 है, रूट डोमेन 2 मिलियन है, मतलब इतने बैकलिंक्स इस पे बने हुए होंगे, इतने कीवर्ड्स रैंकिंग कीवर्ड्स है इसके, और स्पैम स्कोर 11 है। और अगर DA93 है यानी कि बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस पे बैकलिस्ट बना सकते हैं। और PA भी देखो, ये तो डोमेन की ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी देखो, इसका होम पेज का पेज ऑथोरिटी 86 है, इसकी प्राइवेसी पेज की ऑथोरिटी 85 है, इसका www वाले वर्ड का होम पेज का 80 है, इसका डायलॉग बिनिहारी नाम का एक पेज है, उस पर 77 है, इस पेज का 77 है, इस पेज का 7। PA अलग होती है, डिपेंड करता है कि उस पार्टिकुलर पेज पे कितना बैकलिस्ट बना है, कितनी ऑथोरिटी मिली हुई है, उस हिसाब से ये बढ़ता घटता रहता है। जो टॉप लिंकिंग है इस पे डोमेन है जो लिंक हो रखे हैं साउंड क्लाउड से, वो है google.com, जिसका DA 100 है, यूट्यूब 100 है, blogger.com, गूगल की जितनी भी साइट है उसका DA 100 ही होता है। लिंक्डइन का DA 99 है, क्लाउडफ्लेयर का 99 है, वर्डप्रेस का 99 है, एप्पल का 99 है। अब हाई DAPA की साइट जो मैं बोलता हूँ, हाई DAPA मतलब है कि 50 से ऊपर है तो बहुत ही अच्छी साइट है। किसी का अगर DA 50 से ऊपर है तो वो बहुत ही अच्छी साइट है। अब क्या है बैकलिस्ट क्रिएशन मेथड। अब बैकलिस्ट बनते कहां पर है? तो बैकलिस्ट बनते कहां है? देखो, एक वेबसाइट है वो कहां में कहीं भी बैकलिंक आ सकता है। बैकलिंक की स्ट्रेटेजी है ये गेस्ट पोस्ट, ओके, ये स्ट्रेटेजी है चैनल। तो ये बैकलिंक्स आप कहाँ बना सकते हो? प्रोफाइल सबमिशन कर सकते हो, बुक मार्किंग कर सकते हो, क्लासिफाइड की साइट पे क्लासिफाइड कर सकते हो, ब्लॉग आर्टिकल गेस्ट पोस्ट की साइट पे ये सबमिशन कर सकते हो, इमेज वीडियो की साइट पे ये कर सकते हो, इन्फोग्राफिक्स वाली साइट पे इन्फोग्राफिक्स सबमिशन कर सकते हो, PPT, PDF, फोरम, क्वेश्चन आंसर, ब्लॉग कमेंटिंग, कई सारे तरीके हैं लिंक बनाने के, बैकलिंक्स बनाने के कई सारे तरीके हैं। स्ट्रेटेजी क्या है बैकलिस्ट की? तो क्या है, बहुत सारी चीजें, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हैं, डोनेशन साइट्स, कंटेंट प्रमोशन, इंटरव्यू के मार्फत से भी, ब्रोकन लिंक को भी सही करके, इन्फोग्राफिक सबमिशन करके, गेस्ट पोस्ट करके, कंपटीटर एनालिसिस करके, कई सारी स्ट्रेटेजी होती है। कंपटीटर एनालिसिस बहुत ही अच्छी टेक्निक है कि जैसे कंपटीटर की वेबसाइट हम गए, कोई हमारे पास टूल है अगर सेवरस HRF का, उस पे गए, उससे हमने कंपटीटर का एनालिसिस निकाल लिया कि किस किस वेबसाइट से इनको बैकलिंक्स मिली है, हम जाके उसी पे जाके बैकलिंक्स बना लेंगे अपने उन वेबसाइट पे, हमारी भी जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। ब्रोकन लिंक्स, मान लो कोई लिंक बनाया था वो ब्रोकन दिखा रहा है, अगर हम उसको उस लिंक को, मान लो ब्रोकन लिंक्स मतलब क्या है कि उसमें कुछ गलती हो गई होगी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी और पेज हट गया होगा, उस चीज को हम दुरुस्त कर लेंगे तो वहां से भी बैकलिंक्स मिल जाएगा। इन्फोग्राफिक सबमिशन करने पे हमको ज्यादा बैकलिंक्स मिलता है। इंटरनल लिंकिंग भी बहुत जरूरी है, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करना होता है। ब्लॉगिंग, टेस्टिमोनियल,
ये सब चीजें हैं बैकलिंक्स बढ़ाने के, बैकलिंक की स्ट्रेटेजी है ये। अब क्या होता है, बैकलिंक्स तो हमने बहुत सुन लिया, अब बैकलिंक्स बनाएंगे कैसे? तो बनाएंगे हम ऑथोरिटी यूनिक डोमेन पे। लिंक बिल्डिंग के समय हमें दो चीजें ध्यान में रखते हैं, ऑथोरिटी और यूनिक डोमेन। लिंक building refers to the getting other website to link to the page of your own site in SEO scheduling are called backlinks. लिंक बिल्डिंग क्या होता है कि हमारी वेबसाइट को किसी और वेबसाइट से हम अपनी वेबसाइट को लिंक पास करवाते हैं, तो ये बैकलिंक्स कहलाता है। द मोर बैकलिंक्स फ्रॉम हाई ऑथोरिटी साइट ऑफ ए पेज हैज द मोर ऑथोरिटीवनेस इट मे सीम टू गूगल एंड दैट कैन हेल्प द पेज रैंक हायर। जितने बैकलिंक्स मिलेंगे हाई ऑथोरिटी साइट से, यानी हायर DAPA की साइट से मिलेंगी, तो गूगल या जो भी सर्च इंजन है उसकी नजर में आपकी ऑथोरिटी बढ़ जाती है, और इस ऑथोरिटी के बढ़ने से आपको रैंकिंग भी मिलती है। धीरे धीरे करके आप रैंक कर जाओगे। तो दो फैक्टर हमें ध्यान रखने हैं लिंक बिल्डिंग के समय, ऑथोरिटी और यूनिक डोमेन। डोमेन हमेशा यूनिक होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने XYZ, मान लो ये मैंने साउंड क्लाउड पे बना लिया, अब इसी पे मैं दोबारा लिंक बिल्डअप कर रहा हूँ, दोबारा बना रहा हूँ, 10 बार मैं इसी पे सबमिशन कर रहा हूँ। मुझे पता है फेसबुक पे लिंक बनती है, तो फेसबुक पे मैं खाली लिंक बना रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। गूगल उतना वैल्यू नहीं दे पाएगा आपको। गूगल कहता है कि आपको अलग अलग वेबसाइट से बहुत सारी बैकलिंक्स बनानी होगी। तो हमें ऑथोरिटी वाली भी वेबसाइट चाहिए, जैसे कि मैं बता कि 50 से ऊपर हो तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे तो DAPA 20 से भी ऊपर है तो ठीक ही है, बट 50 से ऊपर है तो हाई DAPA की साइट है। अगर 70 से ऊपर है तो वो बहुत ही हाई DAPA की साइट है, उस पर अगर बैकलिंक्स मिल रही है, अगर बाई करके भी मिल रहा है, गेस्ट पोस्टिंग करके भी मिल रहा है, तो वो ले लो। हर बार यूनिक डोमेन पे बनानी होती है, अलग अलग डोमेन होने चाहिए। एक ही डोमेन पे हमें 50 बैकलिंक बनाने का ज्यादा मतलब नहीं है। ऑथोरिटी क्या है? ए मेजरमेंट ऑफ वेबसाइट और वेब पेज ओवरऑल क्वालिटी। इट बेस्ड हेवीली ऑन हाउ मेनी हाई क्वालिटी बैकलिंक्स इट है, कितनी बैकलिंक्स क्वालिटी है, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स उस पर बनी है उस वेबसाइट पे, उससे उसकी ऑथोरिटी बनती है ना। ऑथोरिटी मतलब अगर आपकी वेबसाइट पे भी बैकलिंक्स नहीं है, आपने 50 बैकलिंक्स बना दिए, तो 50 जगह से ऑथोरिटी मिली ना आपकी वेबसाइट को कि भाई इस पे बैकलिंक्स बना, यानी ये अच्छी वेबसाइट होगी। ये एक तरह से आप ऐसे कर सकते हैं, मैं कहानी के माध्यम से समझा सकता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। आप इंटरव्यू, मैंने मेरी कंपनी है, उसमें मैंने एक वैकेंसी निकाली SEO पर्सनल के लिए, ठीक है। SEO करने वाले बहुत सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, कई लोग खुद से, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, और मेरे पास तो 10 बच्चे आ सकते हैं इंटरव्यू देने, ठीक है। अब क्या है, मेरे एक जानने वाले ने मुझे एक बच्चे को रेफर किया कि ये SEO जानता है, इसको जॉब की जरूरत है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो, राइट। तो मैं क्या करूंगा, उसका थोड़ा बहुत इंटरव्यू वगैरह लेके उसको अपने कंपनी में जॉब दे सकता हूँ। मैं तो उस बंदे को नहीं जानता था, लेकिन मेरी ऑथोरिटी किस पे है? उस बंदे को, उस बंदे जिसने उसको रेफर किया है, उसको मैं जानता हूँ। मुझे ये पता है कि अगर उसने किसी को रेफर किया है तो अच्छा बंदा ही होगा, राइट। उसी तरह से गूगल भी कंसीडर करता है कि मान लो कि ये साउंड क्लाउड ने आपको रेफर, आपके साउंड क्लाउड पे आपकी वेबसाइट की बैकलिंक्स बनी है, यानी कि आपकी वेबसाइट अच्छी होगी, तभी तो आपने अच्छी जगह बनाई है। रेडिट पे बना ली, आपने फेसबुक पे बना ली, इंस्टाग्राम पे बना ली, यूट्यूब पे बना ली, लिंक्डइन पे बना ली, ये सब अच्छी साइट है, ग्रेवेटर है, इस पे अच्छी साइट है। इन पे अगर आपने बैकलिंक्स बनाई है तो गूगल ये कंसीडर करता है कि इन सब अच्छी जगह से बैकलिंक्स मिल रहा है, मतलब ये भी अच्छी साइट है। सेकेंड है यूनिक डोमेन। Another critical link building metric is the number of unique domain site referring domain that provide link to your site। जितना अलग अलग यूनिक डोमेन होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने 50 बैकलिंक्स बना लिया तो हमने 5 वेबसाइट पर 10-10 लिंक बना लिए, 50 बैकलिंक्स बन गया, नहीं, वो 10 ही काउंट होगा, वो 10 ही बैकलिंक्स काउंट होगा, बाकी तो वो लिंक दूसरे में काउंट हो जाएगा।
एक ही वेबसाइट पे आपने 5 बैकलिंक बनाए तो 5 लिंक तो बन गया, 10 बनाए, लेकिन बैकलिंक तो एक ही काउंट हो रहा है। हमें 50 बैकलिंक बनाना तो हमें 50 अलग अलग डोमेन सर्च करने पड़े। आप कहोगे सर ये 50 डोमेन ढूंढेंगे कहाँ, तो ये हम ढूंढेंगे, वो भी मैं बताऊंगा, प्रॉपर हमें सीखना है बैकलिंक बनाते कैसे, वो भी हम सीखेंगे तरीके से इस क्लास में। हाउ टू डू लिंक बिल्डिंग कैसे करेंगे, ये मैं वीडियो के मार्फत से समझाऊंगा कि हम कैसे लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे आपको। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।